जिन लोगों को लगता है ना कि हमारी वैल्यू कहीं नहीं करी जाती है, मतलब वो इस दुनिया में है या नहीं है, इससे किसी को भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि लोगों के लिए उनके माइंड में कुछ है ही नहीं, उनमें आपके लिए कोई भी इज्जत है ही नहीं। यदि आपकी कोई भी वैल्यू नहीं करता है ना, आपकी वैल्यू को अगर कोई नहीं समझता है, तो आज की वीडियो स्पेशल आपके लिए है। तो भाई इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है। क्योंकि इसमें हम आज जानेंगे कि आप अपनी वैल्यू कैसे बढ़ा सकते हो, और ऐसा क्या करो कि लोगों के माइंड में आपके लिए वैल्यू हो, वो जब भी आपको देखे पूरी रिस्पेक्ट के साथ आपको सैल्यूट करे। लोगों के दिलों पर कैसे राज कर सकते हो, वो सब आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और यदि ये वीडियो अच्छी लगेगी ना, दूसरों को शेयर जरूर करना। और यदि इस चैनल पे नए हो और इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि सपोर्ट टाइम पे आपका भाई आपको हमेशा सपोर्ट करते रहता है। तो आपका बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं और ऐसा क्या करें कि जिससे लोगों के दिलों में आप राज करो। उनके लिए यदि कोई भी डिसीजन लेना हो तो सबसे पहले आपको पूछे। तो चलो जानते हैं। सो फ्रेंड्स, यदि आप अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हो ना, लोगों के दिलों में राज करना चाहते हो, तो सबसे पहले जो आपको काम करना, उसे आप बहुत ही ध्यान से सुनना, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और वो ये बताने जा रहा हूँ कि हमेशा बिजी रहना सीखो। समझ लो ना क्या कह रहा हूँ? हमेशा बिजी रहो, बिजी। किसी ना किसी काम पर भी लग जाओ, अपना ही कोई काम कर लो, लेकिन अपने आप को कभी फ्री मत रखो, क्योंकि इससे सबसे पहले आपकी वैल्यू होती है। अब मैं इसके आपको रीजंस बताता हूँ कि आपको अपने आप को बिजी क्यों रखना है, इससे आपको क्या फायदा होगा। क्योंकि अगर आप बाहर नहीं निकलते हो, लोगों के साथ मिलते नहीं हो, तो बिना मिला आपकी वैल्यू होगी कैसे? तो इन सब क्वेश्चंस का अब मैं आपको जवाब देने वाला हूँ। देखो, आपने जितने भी सेलिब्रिटी देखे हैं, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं इस दुनिया में, सबको आपने देखा होगा कि उनका टाइम मैनेजमेंट कितना पक्का रहता है। और इसी टाइम मैनेजमेंट के कारण वो हमेशा बिजी रहते हैं। वो ऐसे फालतू किसी के साथ नहीं मिलते हैं, ना ही ऐसे ही फालतू घूमते हैं, क्योंकि उनके लिए उनका टाइम ही राजा है। उनका जो किंग है ना, वो टाइम ही है, क्योंकि वो अपना टाइम में इतना परफेक्ट रहते हैं, कभी भी फ्री नहीं घूमते हैं। इतनी बात आप अपने पास गांठ बात के रख लो। और जो आज के टाइम में फ्री घूमता है, ऐसे फालतू की बातें करता है, मतलब जो ज्यादा बातें करता है, उसे लोग आज के टाइम पे पागल कहते हैं। लेकिन भाई, हमें ऐसा भी अगर बनना है ना, लोगों को दिखाने के लिए ऐसा बनो। अपने अंदर का जो टैलेंट है, अपने अंदर से जो काम कर रहे हो, उसको बिल्कुल डिफरेंट करो, और इसी सस्पेंस में ऐसा एम्पायर खड़ा कर दो कि भाई लोग आपको देखते रह जाएं। मेरी हर बात को बहुत ही गौर से सुनना, मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ आपको। तो आपको कभी भी फ्री नहीं रहना है। और जो सेलिब्रिटीज होते हैं ना, वो इसलिए फ्री नहीं रहते हैं कि वो जितना लोगों से कम मिलेंगे, उतना लोग उनकी ज्यादा इज्जत करेंगे। अब दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा ना कि यदि हम लोगों से मिले ही नहीं, तो लोग हमारी रिस्पेक्ट कैसे करेंगे? तो भाई ये तो हमें समझना है, इसी बात के तो डीप में जाना है। आप ही समझ लो कि यदि हम किसी बंदे से रोज रोज मिलते हैं, किसी भी वक्त मिलते हैं, तो वो तो आपकी क्वालिटी को जान लेगा ना कि ये बंदा तो ऐसे ही है, ऐसे ही बकते रहता है, डेली आप उससे बातचीत करते हो, तो भाई उसके लिए आप एक फ्रेंड्स बन जाओगे। मतलब कोई आपको उससे बड़ा नहीं समझेगा। और यहीं पर ही आती है रिस्पेक्ट की बात। क्या आप देखते होंगे, आपस में जो फ्रेंड बन जाता है, उसकी रिस्पेक्ट कौन करता है? वो तो बस आपस में ऐसे ही बातचीत करते रहते हैं। अगर किसी से अपने आप को बड़ा समझाना है ना, तो उसके लिए अपने आप को बिजी रखना होगा और लोगों से बहुत कम मिलना होगा। आपने देखा होगा, जो सेलिब्रिटी होते हैं ना, वो अगर किसी भी पार्टी में जाते हैं या फिर कोई भी ऐसे इवेंट में जाते हैं, तो वहां पर वो अपना टाइम बहुत ही कम देते हैं। जाते हैं, थोड़ा सा मीटअप करके आ जाते हैं, मतलब उन्हें फालतू का घूमने का वक्त नहीं रहता है। और अगर उनके पास टाइम भी होता है, तब भी वो वहां पर नहीं रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यदि हम यहीं पर ही रहेंगे, तो लोगों से हम ज्यादा मिलेंगे और वो हमसे उतना ज्यादा जुड़ने लगेंगे, जिससे फिर हमारे बीच का डिस्टेंस नहीं रह जाएगा। फिर हम एक नॉर्मल पर्सन की तरह ही जिएंगे। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? हर एक बात को एक गौर से सुनना, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूँ जो इस दुनिया में आपकी रिस्पेक्ट को आगे बढ़ाएगा, आपका नाम बहुत ही ऊंचा कराएगा। तो सबसे पहली चीज हमने बताई कि अपने आप को बिजी रखने का और किसी से ज्यादा मिलने का नहीं है। तो यदि हम लोगों से ज्यादा मिले नहीं, तो लोग हमारे पास कैसे अट्रैक्ट होंगे? तो उसके लिए आपको अपना दिमाग लगाना होगा। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, कोई भी ऐसा एम्पायर खड़ा करो अपने दम पर, और ये काम इतना सस्पेंशियल होना चाहिए ना कि आपकी परछाई को भी पता नहीं चलना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। वो बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। और आपको अपने एम्पायर का राज तभी खोलना है जब आप उसमें पूरी तरह से सक्सेस हो जाओ। वहां पर होती है लोगों के मन में आपकी वैल्यू। जब आप लोगों को ये दिखाओगे ना कि मैंने ये काम करके दिखा दिया, जब अपने मार्केट में आप आओगे, तब लोग आपको जानना स्टार्ट करेंगे। पहली बात ये समझ लो। और आज के टाइम पे तो वैसे भी सोशल मीडिया है ही, या उसी में कुछ बड़ा करो जिससे आपका नाम बहुत ही ऊंचा हो। ऐसे तो बनेगा आपका नाम, आपकी एक पहचान बन जाएगी। और इसके बाद आता है कि लोगों के माइंड में अपने लिए रिस्पेक्ट कैसे करवाएं। बस यहीं से आपकी शुरुआत होती है रिस्पेक्ट करने की। देखो, लोग आपको जानने लगेंगे अगर आपने कुछ ऐसा किया है जो लोगों के लिए वैल्यूएबल है। वो हमेशा आपको सर्च करते रहेंगे। और शायद आपने वो वाली कहावत सुनी होगी कि अपना नाम ऐसा बनाओ कि लोग आपको ब्लॉक नहीं सर्च करें।
ये जो भी आज तक सक्सेसफुल इंसान है ना, उसकी ये पहचान है कि जिसने कुछ बड़ा किया है, लोग आपको देख के इंस्पायर होते हैं और आपके लिए जानने के लिए और भी ज्यादा इच्छुक होते हैं। और यहीं पर ही आती है जो अभी आपको कहावत नहीं सुनाई कि लोग आपको सर्च करते हैं, तो वो लोग ये जानना चाहते हैं कि आपकी बायोग्राफी में ऐसा क्या है कि आपने ऐसा क्या किया जिसे हम भी फॉलो करके हम भी अपना नाम ऊंचा कर सकते हैं। और उनके लिए आपकी बायोग्राफी उनके लिए एक मिसाल बन जाती है, क्योंकि आपके लिए बहुत ही बड़ी बात होती है। तो इसलिए आपने जब एम्पायर खड़ा किया, कुछ ऐसा बड़ा काम किया, उसके बाद लोग आपको सर्च करेंगे कि भाई वो बंदा अगर मुझे मिल जाए मेरी तो लाइफ ही बन जाएगी। लोग ऐसा करते हैं क्योंकि इस दुनिया में लीडर वही होता है जो लोगों के लिए भी सोचता है, और वो लीडर आप हो। और अब बात आती है लोगों को इससे दिखाने की, तो आपको कुछ ऐसा बड़ा काम करना होगा जो लोगों के लिए वैल्यूएबल हो, लोगों को आप वैल्यू दे रहे हो, तब आपको लोग सर्च करेंगे। और जब एक बार सर्च करते हैं तब आप हो जाते हो फेमस, जहां से आपका एक बड़ा फेम बन जाता है। और उसके बाद आते हैं कि इस फेम को आप कितनी देर तक रखना है। मतलब मैंने आपको बताया ना कि यदि आप लोगों से ज्यादा मिलते हो तो आप उनके लिए एक नॉर्मल पर्सन बन के ही रह जाओगे। तो इसको लंबे टाइम तक रखने के लिए, इस डिस्टेंस को लाइफ टाइम तक रखने के लिए आपको लोगों से कम ही मिलना है। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया अभी कि लोगों से बहुत कम मिलना है। बस हो सके कभी कभी लोगों से मीटअप करो, और वो भी बहुत ही अपने लेस टाइम के साथ, बहुत ही कम टाइम होना चाहिए वो, यहाँ पर लोगों को भी लगे कि हाँ मैं उस बंदे से मिला था, उसके पास टाइम भी नहीं है। तो आपको अपने आप पर काम में बिजी रखना है, और इससे आप कभी भी फ्री नहीं होंगे। इससे आपके लोगों में वैल्यू बढ़ेगी। तो अपने आप को बिजी रखना है, तब जाके देखो आप लोगों के दिलों पर कैसे राज करते हो, लोगों में आपके लिए कितनी रिस्पेक्ट रहती है। और लोगों के दिलों पर राज करने से पहले, लोगों में अपनी वैल्यू बढ़वाने से पहले आपको खुद की वैल्यू बढ़ानी होगी। मतलब आप में खुद के लिए वैल्यू होनी चाहिए। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? मतलब आपको खुद में वो क्वालिटीज दिखनी चाहिए जो आप लोगों को दिखवाना चाहते हो। तो इसलिए लोगों से वैल्यू करवाने से पहले आप खुद की वैल्यू करो। और यदि आप सबसे पहले खुद की वैल्यू करना सीखते हो तो ही आप कुछ बड़ा करते हो, तभी आप उस मुकाम को हासिल करोगे, उस एम्पायर को खड़ा करोगे जिस पर आपकी पूरी वैल्यू टिकी हुई है। मतलब लोगों के मन में खुद के लिए रिस्पेक्ट बनाना, क्योंकि खुद की वैल्यू करना मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस। और यदि आपके पास अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आपने ये समझ लिया ना, तो आप लोगों के दिलों पे ऐसे ही राज कर जाओगे और लोगों के लिए हमेशा के लिए लीडर बन के रह जाओगे। और एक सच्चा लीडर वही होता है जो अपनी जनता का ख्याल रखे, अपनी ऑडियंस को हमेशा वैल्यू दे। उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उसने उसका टाइम वेस्ट कर दिया, क्योंकि आज के टाइम पे हर एक का टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोग तभी आपको वैल्यू देंगे जब आपने उसको कुछ दिया हो, जब आप उसे वैल्यू दोगे। क्योंकि आज की इस मार्केट के रूल बहुत ही अलग हो चुके हैं। तो यही फैक्टर होता है कि लोगों में आपके लिए कैसे वैल्यू बढ़ाएं, लोगों के दिलों पे आप राज कैसे करोगे। तो लोगों में यदि अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हो ना, तो सबसे पहले आपको एक बड़ा एम्पायर खड़ा करना होगा, और उसके बाद सडनली मार्केट में आना होगा, यहाँ से आपको लोग सर्च करेंगे, और उसके बाद लोगों को बहुत ही कम मिलना होगा। कभी भी आप ऐसे ही फ्री मत रहो, अपने काम पर ध्यान दो, हमेशा अपने काम में बिजी रहो और बिजी रहना सीखो, जिससे लोगों में आपकी बहुत ही वैल्यू होगी। लोग आपके पीछे पीछे भागने को आएंगे। मतलब लोगों में अपना ऐसा फेम बना दो कि लोग सोते उठते जागते आपका ही नाम ले। तो अपने आप को बिजी करना सीखो, और सबसे पहले खुद की वैल्यू खुद से करो। और ये वीडियो अच्छी लगी हो ना, तो दूसरों को शेयर जरूर करना। और यदि इस चैनल पर नए हो, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सपोर्ट टाइम पे आपका भाई आपको हमेशा सपोर्ट करते रहता है। साथ ही हमारी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।